गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो है क्लास सेवेंथ हनीकॉम। तो पहला चैप्टर है थ्री क्वेश्चंस। ये स्टोरी एक किंग की है, एक राजा की है। बिफोर यू रीड में देख लेते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। ए किंग हैज़ थ्री क्वेश्चंस। एक राजा के दिमाग में तीन क्वेश्चंस आए, सोचा उसने, एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। और उन तीनों क्वेश्चंस का वो आंसर ढूंढ रहा था, वो खोज रहा था। सीक मीन्स खोजना, आंसर्स टू देम, उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर वो ढूंढ रहा था। व्हाट आर द क्वेश्चंस? क्वेश्चंस क्या थे? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को मिल गया जो वो चाहता था, जो आंसर वो चाहता था? क्या राजा को मिला वो आंसर? अब आते हैं बुक्स पे। पहला पैराग्राफ शुरू होता है थ्री क्वेश्चंस का। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री थिंग्स। द थॉट केम, थॉट मीन्स विचार, विचार आया, केम आया, टू ए सर्टेन किंग, किसी एक राजा को, सर्टेन किंग, दैट ही वुड नेवर फेल, कि वह कभी फेल नहीं होगा, इफ़ ही न्यू थ्री थिंग्स, अगर वो तीन चीज़ें जान जाए, अगर तीन चीज़ वो उसका आंसर मिल जाए तीन चीज़ों का, तो कभी लाइफ में फेल नहीं होगा। दीज थ्री थिंग्स वेयर, जो तीन चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, पहला क्वेश्चन था उसका। व्हाट इज़ द राइट टाइम, सही समय क्या है? टू बिगिन, बिगिन में शुरू करने का, समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करने का, किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है? पहला क्वेश्चन उसका यही था। क्या था? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को, किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है? अगर हम काम को सही समय पे शुरू करें तो वो सक्सेस हो जाए, आगे चल के सफल हो, आगे चल के कोई अड़चन ना आए, कोई उसमें रुकावट ना आए। विच पीपल शुड ही लिसन टू, विच पीपल मतलब किन लोगों को, शुड ही लिसन टू, उसको सुनना चाहिए, किन लोगों की बातें उसको सुननी चाहिए कि जो कि उसके लिए बेनिफिशियल हो, कि आगे लाभप्रद हो, किन लोगों की बातें उसको सुननी चाहिए, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से लोग इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके लिए क्या है जो कि उसको करना चाहिए। राजा को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ राजा के लिए क्या है जो उसको करना चाहिए, ये तीसरा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उसे सुनना चाहिए, किन लोगों की बातें उसको सुननी चाहिए, उसके लिए कौन से लोग इम्पोर्टेंट हैं। और तीसरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है जो उसको करना चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। द किंग देयरफॉर, इसलिए, सेंट मैसेंजर्स, मैसेंजर्स मीन्स संदेश वाहक, जो सूचना लेके जाते हैं अलग अलग जगहों पे, उसको मैसेंजर्स बोलते हैं। मैसेज मीन्स सूचना होता है, मैसेंजर्स मीन्स जो सूचना लेके जाते हैं, सूचना जो देते हैं, उनको मैसेंजर्स कहते हैं। थ्रू आउट, थ्रू आउट मीन्स पूरे, हिज किंगडम, हिज मीन्स उसके, किंगडम मीन्स साम्राज्य, अपने पूरे साम्राज्य में उसने मैसेंजर्स भेज दिया। promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions। और उसमें प्रॉमिस किया उसने, मैसेज जो भिजवाया उसमें ये भी था, promising a large sum of money, प्रॉमिस किया, वादा किया कि ढेर सारा पैसा, लार्ज सम ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा वो देगा, टू एनीवन, किसी को भी, हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस, जो कि इन तीन क्वेश्चंस का आंसर देगा, उसको वो ढेर सारा पैसा देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग,
कई वाइज मैन मीन्स बुद्धिमान आदमी केम टू द किंग, केम, ये दूसरा फॉर्म है केम टू द किंग, राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन लोगों ने, सभी लोगों ने उसका आंसर अलग अलग दिया। हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, अलग अलग आंसर उसका दिया। डिफरेंटली मीन्स अलग अलग। अगले पैराग्राफ पे आते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। सही, किसी चीज़ को, किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है? तो उसके आंसर में क्या आ रहा था? इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को एक मतलब पक्का एक जो है टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए। टाइम टेबल आप लोग जानते हैं, जो सुबह उठने से लेके शाम तक का जो टाइम जो काम होता है उसको फिक्स कर लेते हैं। इस टाइम पे ये काम करेंगे, इस टाइम पे ये काम करेंगे, तो उसी को टाइम टेबल बोलते हैं। हम लोग टाइम टेबल से पढ़ते भी हैं, कब मैथ पढ़ना, कब साइंस पढ़ना है, टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं। तो वही प्रिपेयर ये टाइम टेबल, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, टाइम टेबल, ठीक है। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको फॉलो करना चाहिए। स्ट्रिक्टली मीन्स बड़े ही मतलब कि सावधानी से, कठोर रूप से, कि मतलब कि उसको फॉलो करना ही चाहिए। ये नहीं कि चलो आज कर लिए कल नहीं करें, मतलब मन नहीं कर रहा इस तरह से, लेकिन उसको फॉलो करना है। फॉलो मीन्स उसका उसको उपयोग करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरीके से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। कुड ही डू, वह कर सकता है, डू मीन्स करना, एवरीथिंग सब कुछ, एट इट्स प्रॉपर टाइम मतलब सही समय पे वो सारा कुछ कर सकता है राजा, अगर वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चले, वो टाइम टेबल को फॉलो करे वो स्ट्रिक्टली। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस। दूसरों ने कहा, अदर सेड, दूसरों ने, और लोगों ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, कि यह असंभव है। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, टू डिसाइड मतलब निर्णय लेना, इन एडवांस, एडवांस में, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, सही समय क्या है किसी चीज़ को करने का, वो जो है इम्पॉसिबल है ये तय करना, पता करना। डिसाइड मीन्स निर्णय लेना, एडवांस मीन्स पहले से ही, जैसे कोई काम हुआ उससे पहले से ही। राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, समथिंग मीन्स किसी चीज़ को, किसी काम को। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, जो राजा था वो नोटिस कर रहा था, मतलब उसको वॉच कर रहा था, देख रहा था, सुन रहा था। ऑल दैट वाज गोइंग ऑन मतलब सभी कुछ जो वहाँ पे चल रहा था, कि लोग क्या क्या कह रहे हैं, वो सब वो वॉच कर रहा था, देख रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर, अवॉइड मीन्स मतलब कि उसको नकार देना, मतलब कि छोड़ देना, कि चलो ठीक है इसको इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। फुलिश प्लेजर, कोई कोई उसमें से जो है कुछ हाथ से भरी बातें भी कर देता था उसी के बीच में, तो उसको अवॉइड कर देता था। फुलिश मीन्स बेवकूफ़ी भरी, प्लेजर मीन्स आनंद। कुछ लोग होते हैं ना मजाक वगैरह करते हैं, तो उसको वो जो है इग्नोर कर देता था, अवॉइड कर देता था। एंड हेलो, ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी, और वह वही करते थे, ऑलवेज डू हमेशा वही करते थे, व्हाट एवर जो भी, सीम्ड नेसेसरी उनको प्रतीत होता है था, नेसेसरी जरूरी, मतलब कि उस टाइम पे वो वही काम करते थे जो उनको लगता था कि ये जरूरी है, एट दैट टाइम, उस समय, तो वो वही काम केवल करते थे। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। येट अदर्स सेड, उसके अलावा और लोग जो कहते थे, अदर सेड, और लोग जो कहते थे, दैट द किंग नीडेड, कि राजा को जरूरत है, नीड मीन्स जरूरत है, एक काउंसिल,
काउंसिल मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, यहाँ भी लिखा है ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस आर टू मेक रूल्स, जो कि राजा को या जो होते हैं, जो सुपीरियर लोग होते हैं, उनको एडवाइस देते हैं कि ये काम किया जाए, तो काउंसिल उसको कहा जाता है। ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ पर्सन को काउंसिल कहते हैं। और जो लोग काम करते हैं, जिसे उस ग्रुप में जो लोग रहते हैं, वाइज मैन जो रहते हैं, उनको काउंसलर कहा जाता है। तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, मतलब कि बुद्धिमान लोगों की इनको एक काउंसिल की ज़रूरत है, वाइज मैन की, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो कि जो है वो लोग हेल्प करेंगे, वो लोग सहायक होंगे, सहायता करेंगे प्रॉपर टाइम पे, मतलब कि सही समय पे वो लोग सहायता करेंगे राजा की। दिस वॉज बिकॉज वन मैन would find it impossible to decide correctly without help from others, the right time for every action। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे होता है ना कि अगर किसी डिसीजन को लेना है, कोई एक बंदा लेता है, कोई डिसीजन एक बंदा लेता है, तो वो शायद उतना मतलब अच्छा ना ले पाए, लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा लोग कोई डिसीजन लेते हैं तो बेटर डिसीजन लेते हैं। तो वही कह रहा है कि दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, कि केवल एक आदमी अगर उसको डिसीजन लेना हो सही, तो उसके लिए असंभव लगभग हो जाता है कि वो सही डिसीजन नहीं ले पाता विथआउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर किसी से हेल्प ना ले तो वो अच्छा डिसीजन नहीं ले पाता, सही डिसीजन नहीं ले पाता। तो इसीलिए राजा को ज़रूरत है कि बुद्धिमान लोगों का एक काउंसिल बनाए, एक परिषद बनाएं, और उनसे जब किसी मुद्दे पे कोई ज़रूरी मुद्दा अगर चल रहा हो तो उस पर वो उनका जो सहयोग प्राप्त करें। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो सही एक्शन लेंगे। तो इसमें यही कह रहा है कि दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है, एक आदमी ये डिसीजन नहीं ले सकता, उसके लिए असंभव है ये। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वेर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन बट देन अदर्स सेड, लेकिन और लोगों ने कहा दैट देयर वेर सम थिंग्स, कि कुछ चीज़ें हैं, देयर वेर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, जो कि अर्जेंट होती हैं बहुत, मतलब कि एट वंस तुरंत करना होता है, तुरंत डिसीजन लेना होता है, ज़रूरी होता है, अर्जेंट होता है। तो दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। अब देखिए, जिसे अगर कोई काम अर्जेंट होता है, कुछ लोगों ने कहा, उसमें जो है क्लेम किया कि कुछ चीज़ें अर्जेंट होती हैं, तो उसके लिए दीज थिंग्स कुड नॉट वेट, मतलब हम इंतज़ार नहीं कर सकते, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट नहीं, इंतज़ार नहीं कर सकते फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, कि काउंसिल बिठा के फिर हम उसमें चर्चा करें, फिर सबका जो है डिसीजन, मतलब कि जो वो लोग देते हैं, सजेशन देते हैं, उस पर हम डिसीजन लें, तो इतना टाइम नहीं होता, कुछ चीज़ें बहुत अर्जेंट होती हैं। वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल क्या डिसीजन ले, उतना टाइम नहीं होता। इन ऑर्डर्स टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि ये डिसीजन लेने के लिए कि सही समय क्या है, राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। तो उस समय हम डिसीजन नहीं ले सकते जो है, क्योंकि काउंसिल हम जो है तुरंत बिठा नहीं सकते, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कि इसके लिए ये होना चाहिए कि हमको फ्यूचर में, अगर सही समय क्या है उस काम को शुरू करने के लिए, हमको फ्यूचर में झांकना पड़ेगा। ये कह रहा है इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, ये डिसाइड करने के लिए सही समय क्या है उस काम को करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, ये ज़रूरी है कि हम फ्यूचर में, भविष्य में झांकें, भविष्य को देखें। अब भविष्य, फ्यूचर समझते हैं, भविष्य जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, तो भविष्य कौन देख सकता है, ठीक है, भविष्य में कैसे हम झांक सकते हैं, हम भविष्य तो नहीं जानते। तो वही कह रहा है कि ये ज़रूरी है, नेसेसरी है टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि सही समय क्या है करने का, वही डिसाइड कर सकता है, वही
इस चीज़ को बता सकता है जो फ्यूचर में झांके। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और यह काम कौन कर सकता है? केवल मैजिशियंस। मैजिशियंस मीन्स जादूगर, हाँ जादूगर। कुड डू दैट, केवल वही ये काम कर सकते हैं। द किंग देयर फोर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। तो क्या हुआ? द राजा को देयर फोर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। इसीलिए राजा को मैजिशियंस मीन्स जादूगर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही केवल भविष्य में झांक सकता है, भविष्य को देख सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चंस। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन था व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू। क्या था क्वेश्चन? व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू, मतलब कि राजा के लिए सबसे जरूरी लोग कौन हैं जिसको उससे सुनना चाहिए। उसके लिए इम्पोर्टेंट लोग कौन हैं जिसकी बातें राजा को सुननी चाहिए। तो वही सेकंड क्वेश्चन था। तो ये कह रहा है कि इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चंस सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर्स। कुछ लोगों ने क्या कहा कि राजा के लिए सबसे जरूरी लोग, द पीपुल मोस्ट नेसेसरी, जो लोग जरूरी हैं, जो पीपुल जरूरी हैं टू द किंग, राजा के लिए, वेयर हिज काउंसलर्स, कौन लोग हैं वो? काउंसलर्स हैं। काउंसलर्स हमने बताया था काउंसिल के मेंबर्स को, परिषद के जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको काउंसलर्स कहा जाता है। काउंसिल मीन्स बताए थे ना कि यही लिखा है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस टू आर टू मेक रूल्स। वो जो एडवाइस देते हैं राजा को या रूलर को कि जो है क्या करना चाहिए, वो काउंसलर्स होते हैं। और जो काउंसिल बनता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होते हैं। वही कह रहा कि सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर्स, कि राजा के लिए सबसे जो है जरूरी लोग होते हैं उनके काउंसलर्स, परिषद के सदस्य। अदर सेड, और लोगों ने कहा, द प्रिस्ट। प्रिस्ट मीन्स होता है पुजारी। पुजारी वही जो मंदिर वगैरह में पूजा करते हैं, मंदिर गुरुद्वारा वगैरह वगैरह, उनको प्रिस्ट कहा जाता है। मतलब किसी भी धर्म के जो वर्शिपर होते हैं, जो पूजा होते हैं ना, जो वहाँ पे पूजा करवाते हैं, तो वो प्रिस्ट कहे जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा प्रिस्ट। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स। कुछ लोगों ने डॉक्टर को चूज किया। चूज में चुनना। कुछ लोगों ने कहा नहीं, डॉक्टर की बातें राजा को सुननी चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वेर द मोस्ट नेसेसरी। और कुछ लोगों ने क्या कहा? अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वेर द मोस्ट नेसेसरी। जो उसके सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, सोल्जर्स मीन्स सिपाही हैं, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के लिए, सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने कहा साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग, और दूसरों ने क्या चूज किया? फाइटिंग। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और जो कुछ और लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, रिलीजियस वर्शिप। देखिए इसमें क्या क्या कहा। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था? थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। राजा के लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है कि जो कि उसको करना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के आंसर के लिए क्या बोला गया? कुछ लोगों ने क्या सलाह दिया? सम सेट, कुछ लोगों ने कहा साइंस, कि राजा ने कहा कि नहीं, साइंस उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ लोगों ने क्या चूज किया? फाइटिंग चूज किया कि नहीं, लड़ाई जरूरी है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने कहा नहीं, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, वर्शिप, कुछ लोगों ने कहा कि धार्मिक जो है, वर्शिप मीन्स पूजा, धार्मिक पूजा जरूरी है। अब आते हैं अगले पैराग्राफ पे। As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. कह रहा कि
एज आंसर टू हिज क्वेश्चंस वेर सो डिफरेंट। जो है एज आंसर मतलब कि जो आंसर आए उनके तीनों क्वेश्चंस का, राजा के तीनों क्वेश्चंस का, टू हिज क्वेश्चंस वेर सो डिफरेंट, मतलब वो बहुत अलग अलग थे, सबका अलग अलग जो है मानना था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, जो राजा था, किंग था, वो संतुष्ट नहीं हुआ। सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट होना, ठीक है, उसको संतुष्टि नहीं मिली, वो उसको अच्छा नहीं लगा। एंड गेव नो रिवार्ड, और कोई रिवार्ड, रिवार्ड मीन्स जो है इनाम होता है, पारितोष, वही, नो रिवार्ड इंस्टीड, इसके अलावा, मतलब कि राजा को क्वेश्चंस जो है पसंद नहीं आए, तो उसने, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो उसने किसी को कोई रिवार्ड, इनाम, जो पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, इसके अलावा, मतलब कि वो तो पसंद तो नहीं आया, रिवार्ड तो नहीं रहा, इसके अलावा इंस्टीड ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू सीक द एडवाइस, मतलब लेना, प्राप्त करना, एडवाइस मीन्स जो है सलाह, ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, किसी हर्मिट का, हु वाज वाइडली, हर्मिट मीन्स होता है, यहाँ पे लिखा भी है, ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ। हर्मिट होते हैं वो अकेले में रहते हैं, जो है कहीं अलग जो है जंगल में या कहीं अकेले में रहते हैं और सिंपल लाइफ जीते हैं, और बुद्धिमान भी कोई कोई होते हैं। तो यही कह रहा है कि ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टन हर्मिट, किसी हर्मिट का वो उसने डिसीजन लिया कि चलो हम उस हर्मिट से एडवाइस लेते हैं, सलाह लेते हैं कि उसका क्या कहना है, जो कि हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि जाना जाता था, वाइडली मीन्स बहुत दूर दूर तक जाना जाता था, नोन मीन्स जाना जाना, फॉर हिज विजडम, विजडम मीन्स होता है न्यायप्रियता, मतलब कि वो बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी से जो न्याय देता है उसको विजडम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ख़त्म हुआ। मतलब कि राजा ने, जब राजा संतुष्ट नहीं हुआ आंसर से, तो उसने सोचा कि अब चलो हर्मिट से ही हम एडवाइस लेते हैं। अगले पैराग्राफ पे आते हैं, पैराग्राफ पे, द हर्मिट लिव्ड इन वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट क्या करता था, एक वुड, वुड वैसे वुड मीन्स लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे लिया गया है स्मॉल फॉरेस्ट, मतलब छोटे से जंगल में वो रहता था। द हर्मिट लिव्ड इन वुड, मतलब कि छोटे से जंगल में रहता था, लिव्ड मीन्स रहना, विच ही नेवर लेफ्ट, जो कि वो कभी छोड़ता नहीं था, लेफ्ट मीन्स छोड़ना, ठीक है, विच ही नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, वो कभी नहीं छोड़ता था, लेफ्ट। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। कह रहा कि उसने देखा, ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, कोई नहीं, वो बहुत बड़ा आदमी तो है नहीं, उसने कहा सिंपल पीपल, मतलब कि जो है बहुत साधारण लोग हैं। एंड सो दैट किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, तो इसलिए राजा ने बहुत ही ऑर्डिनरी में जो लोग वहाँ पे जो वहाँ के नागरिक पहनते थे सिंपल क्लॉथ्स, उसको जो है पहना। किंग पुट, पुट मीन्स इसे रखना होता है, लेकिन यहाँ पे पहनना होगा। बिफोर ही रीच्ड द hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. Before he reached the hermit's hut, मतलब कि hermit के hut, reach means पहुंचना, reach means पहुंचना, the hermit's hut, hut means झोपड़ी, मतलब कि hermit के झोपड़ी में पहुंचने से पहले the king left his horse, राजा ने अपने जो है हॉर्स को छोड़ दिया, लेफ्ट में छोड़ना, विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के पास, एंड वेंट ऑन अलोन, और वो अकेले वहाँ पे गया। मतलब कि राजा झोपड़ी जो है हर्मिट की झोपड़ी के पहुँचने से पहले जो है अपने घोड़े को जो है अपने बॉडीगार्ड के पास, जो उसके अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, उनके पास छोड़ दिया और वहाँ पे अकेले गया वो। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसा कि द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा जो है हर्मिट के हट के नज़दीक पहुँचा, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। क्या उसने देखा, ही सा द हर्मिट, उसने देखा, सा मीन्स देखना,
हर्मिट, जो कि वो आदमी था, हर्मिट था, अकेले रहता था, डिगिंग द ग्राउंड, डिग मीन्स खोदना, डिग मीन्स खोदना, द ग्राउंड, ग्राउंड को वो खोद रहा था, इन फ्रंट ऑफ हिज, फ्रंट ऑफ हिज हट, वो ग्राउंड को मतलब कि जो है खोद रहा था इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट मीन्स सामने, फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के सामने वो ग्राउंड को जो है खोद रहा था वो। ही ग्रीटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग, उसने ग्रीट किया, ग्रीट मीन्स जैसे होता है ना नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करना, ही ग्रीटेड, उसने नमस्ते किया द किंग, राजा को, एंड कॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यू मीन्स लगातार जारी रखना, कोई काम अगर हम जारी रखते हैं मतलब कि रुकते नहीं हैं तो उसको कॉन्टिन्यू बोलते हैं। डिगिंग, डिगिंग मीन्स खोदना, वो नमस्ते किया राजा को और उसके बाद खोदना फिर जारी रखा, उसने खोदता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था, जो अकेले रहता था वो हर्मिट, वो ओल्ड भी था और वीक भी था, वीक मीन्स कमज़ोर, ओल्ड मीन्स बूढ़ा भी था और वीक मीन्स कमज़ोर भी था। एंड एज ही वर्कड, और जैसे ही वो काम करता था, ही ब्रीथ्ड हैवली, जैसे काम कर रहा था तो उसके साथ से वो हैविली, हैविली मीन्स तेजी से, मतलब कि भारी सांसें वो ले रहा था, ब्रीथ मीन्स सांस लेना, हैविली मीन्स भारी, जैसे होता है ना लोग थक जाते हैं, जो बूढ़े लोग थक जाते तो हाँफते हैं, तो इसलिए वो वही कह रहा है कि ब्रीथ्ड हैविली, ठीक है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, जो राजा था वो हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं आपसे पूछने आया हूँ 3 क्वेश्चन का आंसर। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग, पहला क्वेश्चन क्या बोला उसने, हाउ कैन आई लर्न, लर्न मीन्स सीखना, टू डू मतलब करना, डू मीन्स करना, द राइट थिंग सही चीज़ें, एट द राइट टाइम सही समय पे, उसने पहला क्वेश्चन क्या बोला कि मैं कैसे सीख सकता हूँ कि सही काम करने का सही समय कौन सा होता है, ये कैसे जान सकता हूँ। दूसरा भी क्वेश्चन पूछा, हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन से लोग हैं, हु आर द पीपुल ऐसे कौन से लोग हैं, आई नीड मोस्ट जिनकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन ये है, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट अफेयर्स, अफेयर्स मीन्स होता है, यहाँ लिखा है थिंग्स मैटर्स बिजनेस, उसने कहा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसा कौन सा काम है, कौन सा अफेयर है, आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसने पूछा। तीनों क्वेश्चन पूछ लिए हर्मिट से राजा ने। द हर्मिट लिसन टू द किंग, जो हर्मिट था, लिसन, लिसन मीन्स सुनना, लिसन मीन्स सुनना, मतलब कि वो सुना, जो राजा ने क्वेश्चन अराइज किया उसको जो है हर्मिट ने सुना, टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, सुना तो लेकिन कुछ बोला नहीं, डिड नॉट, नॉट स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, उत्तर देना। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा, मतलब कि वो खोदना बंद नहीं किया, वो आंसर भी नहीं दिया, ही वेंट ऑन डिगिंग। गो वेंट गॉन मतलब कि वो खोदता रहा, वेंट सेकेंड फॉर्म है गो वेंट गॉन, जाने का। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तब राजा ने क्या कहा, यू आर टायर्ड, टायर्ड मीन्स थक गए हो, राजा ने बोला, सेड द किंग राजा ने बोला कि तुम थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, लेट मी टेक द स्पेड, ये स्पेड हमको दे दो, स्पेड हमको ले लेने दो, हमको दो, स्पेड मीन्स कुदाल या फावड़ा, एंड वर्क इन योर प्लेस, और आपकी जगह हम काम करेंगे, मतलब हमको काम करने दो, मतलब कि ये काम हमको करने दो। अगले पैराग्राफ पे आते हैं। थैंक्स, उसने धन्यवाद दिया, सेट द हर्मिट, हर्मिट ने राजा को धन्यवाद दिया, थैंक्स बोला। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा को उसने अपना स्पेड दे दिया, अपना कुदाल
दे दिया, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। तब वो जो है बैठ गया ग्राउंड पे, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे जमीन पे बैठ गया। सैट डाउन मीन्स बैठना, बैठ गया वो जमीन पे। When the king had dug 2 beds, जब राजा मतलब कि डग कर दिया, हैड डग 2 बेड्स, 2 बेड्स, बेड्स मीन्स क्यारी होती है, जैसे क्यारी में फूल या बैठाया जाता है या फिर जो है पौधे लगाए जाते हैं, जो भी चीज़ें हैं क्यारी में लगाई जाती हैं। When the king had dug, डग डिग का सेकंड फॉर्म डग है, खोद चुका 2 बेड्स, 2 क्यारियाँ, ही स्टॉप्ड, स्टॉप मीन्स रुकना, वह रुका। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, उसने अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया, दोबारा कहा। द हर्मिट गेव नो आंसर, तब भी हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन वो खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, उसने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच मीन्स फैलाना, आउट हिज हैंड, अपना हाथ फैलाया, आगे फैलाया, फॉर द स्पेड मतलब कि ऐसे हाथ आगे फैलाया कि स्पेड लेने के लिए, मतलब कि वो कुदाल लेने के लिए उसके सामने हाथ फैलाया। एंड सेड, और बोला, नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम करो। प्रिस्ट ने क्या कहा, सॉरी हर्मिट ने क्या कहा राजा से कि अब आप आराम करो। एंड लेट मी वर्क, और हमको काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, जब हर्मिट ने कहा कि ये फावड़ा हमको दे दो, उसी लिए हाथ फैलाया, लेकिन फिर भी बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, राजा ने उसको स्पेड नहीं दिया, उसको वो फावड़ा कुदाल नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और लगातार जारी रखा, खोदना मतलब कि वो जारी रखा। 1 आवर पास्ट, 1 घंटे गुजर गए। देन अनदर, तब दूसरा घंटा गुजरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, तो उसके बाद क्या हुआ, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जैसे अगर हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में कि सूर्य जो है पेड़ों के पीछे मतलब कि जा रहा है, डूब रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं कि मतलब कि सूर्यास्त हो रहा है। तो वही कह रहा है कि द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य जो है पेड़ के पीछे जो है वो नीचे जा रहा था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और लास्ट में जो राजा था, किंग था, स्टक किया, ऐसे पटका, रखा, कुदाल को रखा, द स्पेड, स्पेड को, कुदाल को रखा, इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड पे मतलब कि ज़मीन पे रखा। एंड सेड, और बोला, आई केम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया हूँ वाइज मैन, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप हमको कोई आंसर नहीं देते हैं। टेल मी सो, मतलब कि अगर आप नहीं देना चाहते तो ऐसा बताइए, टेल मी सो कि हाँ हम, एंड आई विल रिटर्न होम, आप ऐसा कहिए कि टेल मी सो कि मतलब कि हम आपको आंसर नहीं देना चाहते और मैं क्या करूँगा, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं वापस घर चला जाऊँगा। अगर आप आंसर नहीं देना चाहते ऐसे बता दीजिए कि नहीं देंगे आप। हेयर कम्स समवन रनिंग, तभी जो है सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि यहाँ पे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। हेयर कम्स, कम्स मीन्स आना, समवन मीन्स कोई, रनिंग मीन्स दौड़ता हुआ। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि यहाँ पे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। ये आपका जो है फर्स्ट जो है पार्ट ख़त्म हो गया, फर्स्ट पैरा। इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन चेक, ये जो क्वेश्चंस हैं इसको भी करना है, इसका भी आंसर करना है। इसका आंसर हम जो है आपको सॉफ्ट कॉपी जो है व्हाट्सएप कर देंगे, तो व्हाट्सएप पे आप तो देख लीजिएगा, उसका आंसर लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम समझा देते हैं, उसका आंसर उसमें लिखा है, आंसर भी समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस, राजा जो है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो, राजा क्यों जानना चाहता था आंसर, उत्तर, टू 3 क्वेश्चंस, उन 3 क्वेश्चंस का आंसर राजा क्यों जानना चाहता था।
ये क्वेश्चन का मतलब है। तो आप लोग बता सकते हैं क्यों जानना चाहता था? क्योंकि अगर राजा को उन 3 क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा, अगर उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये 3 क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो वो लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। इसलिए उन 3 क्वेश्चन का आंसर वो जानना चाहता था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? मैसेंजर्स वेयर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। मैसेंजर्स मीन्स जो संचार वाहक जो थे, जो मैसेज जो है ले गए थे, वेयर सेंट थ्रू द किंगडम, क्यों ले गए थे? क्योंकि टू फेच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, टू अनाउंस ये रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। मार्क योर चॉइस, मतलब इस पर मार्क करना है। तो इसमें क्या था? ये था ना कि टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा था ना, यही तो मैसेंजर्स को भेजा था। चलिए ठीक है, आते हैं आप सेकंड पैरा पे। सेकंड पैरा शुरू करते हैं। इक्वेशन का आंसर समझ में आ गया होगा, इसको लिखवा भी दिया जाएगा। आप लोग अपनी कॉपी बना के जो है एक जैसे पिछले साल बनवाया गया था वैसे बना के उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। द किंग टर्न राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। तो जैसा कि इसने कहा था, हरमिट ने बोला था कि देखो कोई भागता हुआ यहाँ पे आ रहा है। तो फिर क्या हुआ? द किंग टर्न, जो राजा मुड़ा, टर्न मीन्स मुड़ना, पीछे मुड़ना, राउंड मीन्स पीछे मुड़ा, एंड सा ए बियर्डेड मैन, और देखा, सा मीन्स देखना, कि बियर्डेड मैन, बियर्डेड मीन्स दाढ़ी वाला, जो दाढ़ी उड़ी जो रखते हैं, ऐसा आदमी था, बियर्डेड मैन था। बियर्ड मीन्स दाढ़ी होता है। रनिंग टुवर्ड्स देम, उनके तरफ भागता हुआ आ रहा है। टुवर्ड्स देम, टुवर्ड्स मीन्स उनकी तरफ, टुवर्ड्स मीन्स तरफ, उस दिशा में। देम, देम मीन्स उनके। देम किसके लिए यूज हुआ है? देम प्रोनाउन है ना। देम किसके लिए यूज हुआ है? उन दोनों के लिए यूज हुआ है, मतलब हर्मिट के लिए और राजा के लिए। राजा की तरफ वो भागता हुआ आ रहा था। His hands were pressed against his stomach. His hands were pressed. उसका जो हाथ था वो प्रेस था, वो दबा के रखा था। अगेंस्ट हिज स्टमच, अपने पेट पे, मतलब कि अपना हाथ अपने पेट को ऐसे दबा के रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिस जगह पे वो अपने हाथ को दबा के रखा था, जिस स्टमच के जिस पार्ट पे, कह रहा कि फ्रॉम विच, वहाँ से, ब्लड, ब्लड मीन्स खून, वाज फ्लोइंग, फ्लोइंग मीन्स बहना, उस जगह से खून बह रहा था। जिस जगह पे हाथ वो रखा था उस जगह से खून बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग, जब वो राजा के पास पहुंचा, व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। रीच मीन्स पहुंचना, फेंटेड मीन्स बेहोश होना, मतलब कि जो है होश ना रहना, बेहोश हो जाना, मूर्छित होना। वे कह रहा व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पे गिर गया, बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, द किंग राजा, एंड द हर्मिट और हर्मिट, removed the man's clothing and found a large wound in his stomach। तब क्या हुआ? राजा और हर्मिट ने रिमूव, रिमूव मीन्स हटाना, निकालना, द मैंस क्लॉथिंग, उस आदमी का क्लॉथिंग, क्लॉथिंग मीन्स कपड़ा जो ऊपर पहन रखा था, उसको रिमूव किया, मतलब हटाया। एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड, और जब उस कपड़े को हटाया उन्होंने, उन्होंने पाया, फाउंड मीन्स पाना, ए लार्ज मीन्स कि बड़ा सा, वाउंड, वाउंड मीन्स घाव होता है। घाव जानते हैं ना, जहाँ पे कुछ कट फट जाता है उसको घाव बोलते हैं, वाउंड, कोई वाउंड होता है। इन हिज स्टमच, मतलब उसके पेट में एक बड़ा सा घाव था, ठीक है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ, राजा जो है, द किंग वॉश्ड, राजा उसको धुला, वॉश मीन्स धुलना, ठीक है। एंड कवर्ड, और कवर्ड किया मतलब उसको ढका, कवर्ड मीन्स ढकना, इट मतलब इसको, किसको? उस घाव को, वाउंड को, विथ हिज हैंकरचीफ, हैंकरचीफ जानते ना,
रुमाल, अपने रुमाल से उसने उस घाव को ढका। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन द ब्लड, खून जो है, वुड नॉट स्टॉप मतलब कि रुक नहीं रहा था। वुड नॉट स्टॉप, रुक नहीं रहा था। फ्लोइंग, बहना, बहना रुक नहीं रहा था। वो अपना रुमाल भी रखा तब भी वो उसका खून का बहना जारी था, नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड, जो राजा था रीड्रेस्ड किया, उसको दोबारा से ड्रेसिंग किया, मतलब फिर से मलहम पट्टी किया, ड्रेस करना। द वाउंड मीन्स घाव को। अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि अंत में जो है, अनटिल एट लास्ट, जब तक कि लास्ट में मतलब अंत में, द ब्लीडिंग स्टॉप, जो ब्लीडिंग थी मतलब खून का बहना था, रुका नहीं, तब तक वो उसको रीड्रेस्ट करता रहा वो, ठीक है, पट्टी को बदलता रहा। द मैन फेल्ट बेटर, जो आदमी था, द मैन फेल्ट बेटर मतलब कि आदमी अब अच्छा महसूस कर रहा था। फेल्ट मीन्स महसूस करना, फील, फेल्ट, फेल्ट मीन्स महसूस करना, बेटर मीन्स अच्छा। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग, और उसने जो है आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, उसने कुछ पीने के लिए मांगा। आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, कि कुछ पीने के लिए दे दो, प्यास लगी है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, जो राजा था, द किंग ब्रॉट, ब्रॉट मीन्स लाना, ठीक है, ब्रॉट मीन्स लाना, फ्रेश वाटर मतलब कि ताज़ा पानी लेके आया, एंड गेव इट टू हिम, और ये पानी जो है उसको दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, इस समय तक, बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, उस समय तक जो सूर्य था वो सेट हो चुका था, मतलब अस्त हो चुका था, सूर्यास्त हो चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, मतलब कि गर्मी का सीजन था, तो सूर्यास्त होने के बाद थोड़ी हवाएं ठंडी हो जाती हैं, वही कह रहा कि हवा जो है ठंडी हो गई थी, कूल हो गया था। द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, क्या हुआ? द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प, राजा जो था हर्मिट की सहायता से, हेल्प से, कैरिड, कैरिड मीन्स ले जाना, कैरी मीन्स ले जाना, वही कैरिड मतलब ले गया, द वाउंडेड मैन मतलब कि जो घायल आदमी था उसको, इन टू द हट मतलब कि हट के अंदर, झोपड़ी के अंदर, हट मीन्स झोपड़ी, मतलब कि हर्मिट की सहायता से राजा उस घायल आदमी को झोपड़ी में ले गया, मतलब दोनों पकड़ के उसको झोपड़ी में ले गए। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पे लिटा दिया, लेड मीन्स लिटाना, ठीक है, हिम ऑन द बेड, उसको बेड पे लिटा दिए। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, जो आदमी था अपनी आंखें बंद किया, क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, ले मीन्स लेटना, क्वाइट मीन्स शांति, और शांति से लेट गया, मतलब कि जो वो आदमी था, घायल आदमी था, आंखें बंद किया और शांति से एकदम लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, जो राजा था वो टायर्ड मीन्स थक चुका था, बाय हिज वॉक मतलब वहाँ चल के आया था ना, एंड द वर्क ही हैड डन, और जो काम किया था मतलब कि जो डिग किया था उसके लिए, हर्मिट के लिए क्यारी खोदा था, उन सब से वो थक चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, ले डाउन ऑन द फ्लोर मतलब ले मीन्स लेटना, डाउन मीन्स नीचे, ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे वो लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, एंड स्लेप्ट, स्लीप का सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट है, वो सोता रहा, थ्रू द नाइट, पूरी रात वो सोता रहा, थ्रू द नाइट। व्हेन ही अवोक, जब वह जगा, अवोक मीन्स उठना, जगना। इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, इट वॉज सेवरल मिनट्स मतलब कि उसको कई मिनट लगे, बिफोर ही कुड रिमेंबर मतलब कि कुछ वो याद कर पा रहा हो। Where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। अब देखिए इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि कभी कभी हम लोग सो के जब उठते हैं तो ध्यान नहीं आता कि मतलब कि जो है क्या हुआ है क्या नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है हमको उस चीज़ को याद करने में। तो ऐसे ही राजा था,
जब राजा उठा तो उसको मतलब कि थोड़ा समय लगा कि हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कौन है, जो है उसके दिमाग में वो चीज़ें नहीं आ पाई, मतलब कि नहीं आ रहे थे तुरंत। फिर धीरे धीरे जो है कुछ समय लगा, उसको याद आ गया कि अच्छा हाँ हम लोग जो है यहाँ पे हैं। जैसे होता है ना, हम लोग कभी कभी सो के उठते हैं, थके उके रहते हैं या कहीं दूसरी जगह पे गए, तो उस तरह से जो है थोड़ा टाइम लगता है कि यहाँ पे कैसे हम आ गए, ये कौन है। तो वही चीज़ उसके दिमाग में आ रहा था, सो के वही तुरंत उठा था, थका हुआ था। कह रहा वेयर ही वाज आर हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ पे है। वेयर ही वाज आर हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, कि ये स्ट्रेंज मीन्स अद्भुत, मतलब कि जिसको हम नहीं जानते उसको स्ट्रेंज बोलते हैं। बियर्डेड मैन कि ये कौन कौन है, ये लाइंग ऑन द बेड वाज, जो कि बेड पे सोया है। वो तुरंत उसको याद नहीं आया। कभी कभी होता है जब सो के उठते हैं तो चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होती, धीरे धीरे सब याद आ जाता है। वही उसके साथ हुआ। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन वीक वॉइस व्हेन ही सा दैट द किंग वॉज अवेक। क्या कहा? फॉरगिव मी, मतलब कि हमको माफ़ करो। फॉरगिव मी, फॉरगिव मी हमको माफ़ करो। सेड द बियर्डेड मैन, बियर्डेड मैन ने कहा, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। बियर्डेड मैन मीन्स दाढ़ी वाला आदमी। इन ए वीक वॉइस, मतलब कि ये कमज़ोर, वीक मीन्स कमज़ोर, वॉइस मीन्स आवाज़, कमज़ोर आवाज़ में कहा कि हमको माफ़ कर दीजिए। व्हेन ही सा दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा। व्हेन ही सा, कौन देखा? जब उस बियर्डेड मैन ने देखा, ही बियर्डेड मैन के लिए यूज हुआ है। दैट द किंग वॉज अवेक, कि राजा जग चुका है। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. Said the king, राजा ने क्या कहा? कहा I do not know you, मैं आपको नहीं जानता। And have nothing to forgive you for, हम आपको जानते ही नहीं, तो फिर जो है हमारे पास कुछ नहीं है कि आपको किस लिए माफ़ करें। हम आपको जानते ही नहीं हैं तो आपको हम किस लिए माफ़ करें। आगे देखिए क्या बोला उसने, वेडेड मैन ने। यू डू नॉट नो मी, उसने क्या कहा कि आप हमको नहीं जानते, बट आई नो यू। उस आदमी ने क्या कहा, दाढ़ी वाले आदमी ने, कि आप हमको नहीं जानते बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। KNOW, नो नो मीन्स जानना, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सो रिवेंज ऑन यू। कह रहा है कि आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो दुश्मन हूँ। एनिमी मीन्स दुश्मन, ऑफ योर्स आपका, हु सोर रिवेंज ऑन यू। कह रहा है जिसने प्रतिज्ञा कर रखी है, जिसने कसम खाई है। सोर मीन्स कसम खाना, रिवेंज, रिवेंज मीन्स बदला लेने की, ऑन यू आपसे। कह रहा है मैं आपका वो दुश्मन हूँ कि जो कि कसम खा रखी है आपसे बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, यू पुट माई ब्रदर्स टू डेथ, आपने हमारे भाई को मृत्यु की सजा दे दी थी, डेथ की। पुट माई ब्रदर्स टू डेथ, और एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और हमारे प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था, जब्त कर दिया था। मतलब कि जो है सीज करना, मतलब कि उसको उस पर उसका अधिकार नहीं रह गया था, जब्त कर लिया था राजा ने। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। अब इसका मतलब समझिए। कह रहा है आई न्यू यू हैड गॉन अलोन, मैं जानता था। आई न्यू, मैं जानता था। यू हैड गॉन अलोन, कि आप अकेले गए हैं। टू सी दैट हर्मिट, उस हर्मिट को से मिलने के लिए आप अकेले गए, मैं जानता था। जो है एंड आई मेड अप माई माइंड, तब हमने जो है, और हमने अपना दिमाग बना लिया। मेड अप माई माइंड, मैंने अपना दिमाग बना लिया, सोच लिया। टू किल यू ऑन योर वे होम, आपको मारने का हमने सोच लिया कि जब आप घर वापस जाएंगे। ऑन योर वे होम, वे मीन्स रास्ता, होम घर के रास्ते पे जब वापस जाएंगे तो मैं आपको मार दूंगा, किल कर दूंगा। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस
नहीं आए, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसीलिए हमने अपना हाइडिंग प्लेस जो है छोड़ दिया। मतलब कि मैं हाइडिंग प्लेस में मैं जहाँ छुपा था, मैं वहाँ छुप के बैठा था, वहीं से आपको मारने वाला था। तो जब आप दिन भर नहीं आए तो हमने अपना हाइडिंग प्लेस छोड़ दिया, मतलब वहाँ से मैं हटा। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके बॉडी गार्ड के पास आ गया, मतलब वहाँ पे पहुँच गया। हु रिकोगनाइज्ड मी, जिन्होंने कि हमको पहचान लिया। रिकोगनाइज मीन्स पहचानना, उन लोगों ने हमको पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और हमको घायल कर दिया। ठीक है, वाउंडेड मी, वाउंडेड मीन्स जो है वैसे होता है जो है घाव, तो वही घायल करना, हमको घायल कर दिए। आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई wounds। कह रहा आई escaped फ्रॉम हिम, मैं उन लोगों से बच के भागा। escape मीन्स बच के भागना। फ्रॉम हिम, उन लोगों से, किन लोगों से? उन राजा के बॉडीगार्ड से। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मतलब मर जाता। शुड हैव डाइड, मैं मर चुका होता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई wounds, अगर आपने हमारे wounds को, wounds मीन्स घाव को ड्रेसिंग ना किया होता, मतलब मलहम पट्टी ना की होती हमारे घाव को, तो मैं मर चुका होता। ठीक है, ये कौन बोला? ये उस बियर्डेड मैन ने, उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से बोला कि मैं आपको मारने आ रहा था, और जो है, और आपने अगर ड्रेसिंग हमारी ना की होती तो मैं जो है मर चुका होता। आई विश टू किल यू, उसने कहा कि हमने इच्छा की। विश मीन्स इच्छा होता है, चाहना। मैं आपको मारना चाहता था। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने हमारी ज़िंदगी को बचा लिया। मैं आपको मारना चाहता था और आपने हमारी ज़िंदगी बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, कह रहा अब इफ़ आई लिव, अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी। क्या कहा उसने? कह रहा आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपको सर्व करूँगा। सर्व मीन्स सेवा देना। ठीक है, यू, मैं आपकी सेवा करूँगा। एज योर मोस्ट फेथफुल, जैसे होता है सबसे ज़्यादा फेथफुल। फेथफुल मीन्स लायल, विश्वसनीय। ठीक है, जिस पे हम विश्वास कर सकें, जो बहुत ईमानदार हो, उसके लिए यूज होता है फेथफुल। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आपका सबसे ईमानदार जो है नौकर के रूप में, आपके सबसे ईमानदार नौकर के रूप में मैं आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मैं अपने बच्चों को भी, सन्स को भी, बच्चों को भी, मतलब कि कहूँगा, ऑर्डर करूँगा, टू डू द सेम, कि वही काम करें जो मैं कर रहा हूँ। ये सबसे फेथफुल जो है सर्वेंट के रूप में आपकी सेवा मैं करूँगा। फिर उसने कहा फॉरगिव मी, हमको आप माफ़ कर दीजिए। अगले पैरा पे आते हैं। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज इनमी, जो राजा था, द किंग वॉज वेरी हैप्पी, जो राजा था वो बहुत खुश हुआ। टू हैव मेड पीस विथ हिज इनमी, अपने राजा के साथ जो है पीस बना के। पीस मीन्स शांति। पीस मीन्स क्या होता है? शांति। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड ए पीस विथ हिज इनमी, राजा बहुत खुश था अपने इनेमी मीन्स दुश्मन के साथ पीस बना के, मतलब कि शांति बना के, जो है अब तो दोनों मित्र हो चुके थे, उसके लिए बहुत खुश था। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, एंड टू हैव वॉन हिम, और उसको जीत लिया था, ओवर एज ए फ्रेंड, अपने दुश्मन को जीत लिया था, कि अब उसको दोस्त बना चुका था, अब दुश्मनी खत्म हो चुकी थी, तो इसके लिए वो बहुत खुश था, राजा बहुत खुश था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property। कह रहा कि he not only forgave him,
वह केवल उसको माफ़ ही नहीं किया, फॉरगिव मीन्स माफ़ करना, केवल उसको माफ़ ही नहीं किया, बट लेकिन सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, उसने कहा, उसने बोला कि वह अपने सर्वेंट को, अपने नौकर को वहाँ भेजेगा, सेंड मीन्स भेजना, एंड हिज ओन डॉक्टर, और वो खुद अपने डॉक्टर को भेजेगा। राजा ने कहा कि वो खुद अपने सर्वेंट को, नौकर को भेजेगा, सर्वेंट मीन्स नौकर, अपने डॉक्टर को भेजेगा, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए, जैसा कि वो घायल है तो उसकी देखभाल करने के लिए वो खुद अपने डॉक्टर को और नौकर को भेजेगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, उसने प्रॉमिस भी किया कि वो वापस कर देगा उस आदमी को उसकी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी मीन्स उसकी संपत्ति, प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति, उसको जो जब्त किया हुआ संपत्ति है वो उसको वापस कर देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। कह रहा लिविंग द वाउंडेड मैन, वहाँ पे वाउंडेड मैन को छोड़ के, लिव मीन्स छोड़ना, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा जो था, वेंट मीन गो, वेंट गॉन, वेंट मीन्स गया, निकला, आउट ऑफ द हट मतलब कि हट से, उस झोपड़ी से बाहर निकला, एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और चारों तरफ देख रहा था कि हर्मिट कहाँ गया, लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, की हर्मिट से को देखना चाहता था, मिलना चाहता था उससे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, क्योंकि वो जाने से पहले, बिफोर गोइंग अवे मतलब कि वहाँ से जाने से पहले, ही विश्ड उसकी इच्छा हुई, वंस मोर एक बार और, टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, चलो एक बार फिर से जान लेते हैं कि जो है वो हमारे क्वेश्चंस का क्या आंसर देता है हर्मिट। राजा के दिमाग में आया कि चलो पहले एक बार हर्मिट से मिल लेते हैं जाने से पहले। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, जो हर्मिट था अपने नीज पे था, नीज मीन्स घुटना, जो पैर का घुटना होता है ना, जो मोड़ के हम लोग बैठते हैं कभी कभी। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स, कह रहा तो घुटनों के बल ऐसे जो है हो के वो सो मीन्स लगा रहा था, सीड्स मीन्स बीज, बीज बो रहा था, बीज लगा रहा था, सीड्स को, सीड्स मीन्स बीज, इन द बेड्स, बेड्स मीन्स क्यारी, उन क्यारियों में वो ऐसे घुटनों के बल झुक के जो है वो सीड्स मतलब बीज लगा रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो कि खोदा गया था, बनाया गया था, डे बिफोर मतलब कि एक दिन पहले जो बनाया गया था क्यारी, उसमें वो बीज लगा रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा गया हर्मिट के पास, एंड सेड और बोला, फॉर द लास्ट टाइम, बोला अंतिम बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, कह रहा मैं आपसे अंतिम बार बेग कर रहा हूँ, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप हमारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए बुद्धिमान आदमी। अब देखते हैं आंसर देता है कि नहीं देता है हर्मिट। कह रहा यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। कह रहा कि you have already been answered, आपको ऑलरेडी आंसर मिल चुका है। हर्मिट ने राजा से कहा यू हैव ऑलरेडी मतलब आपको ऑलरेडी पहले ही, हैव बीन आंसर्ड आंसर मिल चुका है आपको। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, स्टिल मीन्स अभी भी, बेंडिंग, बेंडिंग मीन्स झुकना, बेंड मीन्स झुकना, डाउन टू द ग्राउंड मतलब कि वो ग्राउंड की तरफ झुका हुआ था, अभी भी मतलब आंसर दिया, ये बोला कि आपको आंसर मिल चुका है, अभी भी वो झुका हुआ था ग्राउंड की तरफ, एंड लुकिंग अप एट द किंग, झुक के जो है राजा को वो देख रहा था, ऊपर झुका था, उसकी कमर तो झुकी थी लेकिन राजा को ऐसे ऊपर सर उठा के देख रहा था, एज ही स्टूड बिफोर हिम, जैसा कि वो राजा उसके जस्ट सामने ही खड़ा था, इसलिए वो झुका हुआ था घुटनों के बल, लेकिन उस सर उठा के राजा से बोला, क्या बोला कि आपको ऑलरेडी आंसर मिल चुका है। फिर क्या हुआ, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, उसने क्या किया, हमको कैसे आंसर मिल गया, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे आंसर मिल गया, व्हाट डू यू मीन, आपके कहने का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है।
कह रहा डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने उत्तर दिया, रिप्लाइड मीन्स उत्तर देना। डू यू नॉट सी, क्या आपने नहीं देखा? इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me। उसने क्या कहा? इफ़ यू हैड नॉट पिटीड, कह रहा कि अगर आपको हमारे ऊपर दया नहीं आई होती, पिटीड मीन्स दया करना, माई वीकनेस, हमारी वीकनेस पे आपको दया नहीं आई होती। वीकनेस मीन्स कमजोरी, मैं कमज़ोर था, हाँफ रहा था, आपने दया करके खोता था। अगर आपको दया नहीं आई होती, स्टरडे मीन्स कल, हमारे ऊपर, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और हमारे लिए इन बेड्स को डग ना किया होता, इन क्यारियों को खोदा नहीं होता हमारे लिए, यूड हैव गॉन अवे, आप जा चुके होते यहाँ से। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, जब यहाँ से आप गए होते, यहाँ पे क्यारी नहीं बनाए होते, आप यहाँ से जा चुके होते, तब क्या होता? रास्ते में क्या करता राजा, वो आदमी, देन दैट मैन, तब वह आदमी, वुड हैव अटैक्ड यू, आपके ऊपर अटैक भी कर सकता था ना। आप यहाँ नहीं रुके होते तो आपके ऊपर, अगर वापस गए होते तो आपके ऊपर वो आदमी अटैक कर चुका होता है। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड हिम मी, और आपने ये इच्छा जताई, यू हैव विश्ड, आपकी इच्छा ही हुई, यू हैड स्टेड विथ मी, आप हमारे साथ रुके। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेयर डिगिंग द वेट्स। अब देखिए, अब उसके क्वेश्चन का आंसर को समझा रहा था, कैसे उसको क्वेश्चन का आंसर मिला। कह रहा है कि सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, इसीलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, वाज व्हेन यू वेयर डिगिंग द ग्राउंड बेड्स। वो टाइम क्या था कि जब आप बेड्स को, मतलब क्यारी को डिग कर रहे थे, खोद रहे थे, तो वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था। ठीक है, वो समझाया, उस हर्मिट ने राजा को समझाया कि जब आप बेड्स को, क्यारी को खोद रहे थे, डिग कर रहे थे, तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था वो। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था। ठीक है, एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और क्या कहा? एंड टू डू मी गुड, हमारे लिए आप अच्छा कर रहे थे ना, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था, आपका सबसे इम्पोर्टेंट वो काम था। बिजनेस मीन्स काम, कि किसी का आप भला कर रहे थे, मतलब हमारा भला कर रहे थे, तो ये सबसे ज़रूरी काम था आपके लिए। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, हर्मिट समझा रहा है उसको, कह रहा है उसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब आदमी भाग के हमारे पास आया, द मैन रैन टू अस, हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेर केयरिंग फॉर हिम, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था? वाज व्हेन, जब यू वेर केयरिंग फॉर हिम, आप उसकी देखभाल कर रहे थे, केयर कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे, उसकी मलहम पट्टी कर रहे थे, उसकी ड्रेसिंग कर रहे थे, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम था। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, क्योंकि इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, अगर आप उसके वाउंड्स को ड्रेस नहीं किए होते, मरहम पट्टी नहीं किए होते उसके घाव को, ही वुड हैव डाइड, वो मर चुका होता। विथआउट हैविंग मेड पीस विथ यू, वो मर चुका होता बिना किसी आपके साथ कोई पीस बनाए हुए, तब कि आपके साथ शांति थोड़ी बना के तब जाता हो, क्योंकि लास्ट में जाते जाते उसने जो है आपसे फ्रेंडशिप कर ली ना, इसलिए कह रहा है कि अगर वो मर चुका होता तो आपसे फ्रेंडशिप थोड़ी कर पाता वो। तो कह रहा है हैविंग मेड पीस विथ यू, बिना आपसे शांति बनाए हुए ही उसके पहले वो मर चुका होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसीलिए जो है वह सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। एंड वाट यू डिड फॉर हिम, और जो भी आपने उसके लिए किया, डिड फॉर हिम, हिम मीन्स उसके लिए, किसके लिए? उस वाउंडेड मैन के लिए, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वो भी आपका सबसे ज़रूरी काम था, बिजनेस था। ठीक है, अफेयर था, काम था। चीज़ें समझ में आ गई, हर्मिट ने उसको समझाया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर देम, उसके बाद याद करो, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ।
क्या हुआ, क्या ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, ये कह रहा रिमेंबर देन, याद करो अब, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, कि केवल एक ही समय है जो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, एंड दैट टाइम इज़ नाउ। और वो समय कौन सा है, अब का है, प्रेजेंट का है, वो जो हम लोग अभी काम करते हैं ना, अभी जो भी कर रहे हैं हम लोग, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि भविष्य में हम कुछ कर नहीं सकते और जो बीत चुका उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो अब का टाइम है, प्रेजेंट टाइम जो हमारा चल रहा है, जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है, वो मतलब अब है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्या बोला वो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो है लाइन है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यही वह समय है जिसमें कि जिसके लिए हमारे पास पावर है कुछ करने का। जो हमारा अभी का समय है उसी में तो हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में तो कुछ हम जाके भविष्य में जाके हम कुछ कर नहीं सकते, और जो बीत चुका है, जो पास्ट हमारा है, उसमें हम कोई छेड़खानी कर नहीं सकते। तो इसलिए जो अभी का टाइम है, जो भी हम करेंगे अभी करेंगे, वही सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि इसी में जो भी कर सकते हैं हम इसी में कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। कह रहा है कि द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पर्सन होता है, इज़ द पर्सन, वह वो पर्सन होता है, यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, जिसके साथ आप पर्टिकुलर मोमेंट में हैं, रहते हैं। पर्टिकुलर मोमेंट मीन्स कि अभी जो क्षण है, मोमेंट मीन्स क्षण, पर्टिकुलर मीन्स किसी जो निश्चित टाइम होता है। तो कह रहा है कि द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ ए पर्टिकुलर मोमेंट। जब कभी भी कोई काम करते हैं, कुछ चीज़ होता है, तो उस समय जो आपके साथ होता है वही सबसे ज़्यादा नेसेसरी पर्सन है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। कह रहा है फॉर नो वन नोज, कह रहा है कि कोई नहीं जानता, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन, क्या होगा, हैपन मीन्स होना, इन द फ्यूचर भविष्य में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। कह रहा है कि एंड वेदर, क्या, और क्या कभी, वी विल मीट एनी वन एल्स, हम किसी और से मिल सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बिजनेस होता है, काम होता है, बिजनेस मीन्स काम, इज टू डू दैट पर्सन गुड, उस आदमी के लिए अच्छा करने का सबसे जो है इम्पोर्टेंट काम वही होता है, किसी आदमी के लिए, जो भी आदमी है वो तुम्हारे साथ है, जिसके लिए भी करना है उसके लिए अच्छा करो, टू डू दैट पर्सन गुड, उसके लिए अच्छा करो, क्योंकि भविष्य में कभी मिल पाओ या ना मिल पाओ, क्या पता। बिकॉज वी वेयर सेंट इन टू दिस वर्ड फॉर दैट पर्पज ओनली। कह रहा है कि क्योंकि, बिकॉज वी वेयर सेंट, क्योंकि हमको भेजा गया है, हम लोगों को यहाँ भेजा गया है, इनटू दिस वर्ड, इस दुनिया में, वर्ड मीन्स क्या होता है, वर्ड मीन्स देश, इस देश में भेजा गया है, फॉर दैट पर्पज, उसी पर्पज के लिए, पर्पज मीन्स उद्देश्य, एलोन, केवल उसी उद्देश्य के लिए हमको इस दुनिया में भेजा गया है। क्या करने, किस उद्देश्य से, दूसरों का भला करने के लिए, दूसरों के बारे में सोचने के लिए, ठीक है, केवल इसी के लिए यहाँ पे जो हमको भेजा गया है। तो दैट इज़ इन द एंड ऑफ चैप्टर। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ पे हैं, इसका आंसर आपको जो है व्हाट्सएप में हम कर देंगे, जो है कॉपी एक दे देंगे, आप लोग जो है